नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। और जैसा कि हम हैं एक यात्रा जिसका नाम है रामायण, एक यात्रा, एक आध्यात्मिक यात्रा भगवान श्री राम की और उनके वनवास काल की। आज हम पहुंचे हैं किष्किंधा। कल के एपिसोड में हमने देखा था कैसे नासिक में रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उसके बाद पुष्पक विमान से लेकर वो लंका की तरफ रवाना हो गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब वापस लौट कर आते हैं मारीच को मारने के बाद, तो वो देखते हैं माता सीता वहां नहीं है और फिर वो दोनों भाई भटकते हुए जंगल की तरफ दौड़ जाते हैं माता सीता की खोज में। जाते जाते उनको मिलते हैं गिद्धराज जटायु, जो कि मरणासन्न अवस्था में होते हैं रावण से युद्ध करने के बाद, और वो उन्हें इस बात का पता बताते हैं कि आपकी पत्नी, आपकी भार्या माता सीता को रावण अपने पुष्पक विमान में लेकर गया है, दक्षिण की तरफ गया है। इतना बताने के बाद जटायु का निधन हो जाता है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनका ससम्मान अंतिम संस्कार करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे वो किष्किंधा की तरफ आते हैं। किष्किंधा की तरफ आने पर वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि उनकी भेंट होती है उनके अनन्य सेवक हनुमान से। और यहाँ आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं अंजनी पर्वत, जहाँ भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये वही पर्वत है या ये वही स्थान है जहाँ पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम अंजनी था। इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे किष्किंधा पर्वत को। किष्किंधा पर्वत की इसी गुफा में सुग्रीव रहते थे, जो अपने भाई बाली के द्वारा मारकर भगा दिए गए थे। और इसी वजह से उन दोनों भाइयों के बीच एक विवाद था। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी उन्हें खोजते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, तो सुग्रीव को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बाली ने मुझे मारने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को भेजा। इसलिए सुग्रीव अपने सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हनुमान जी को उनसे मिलने के लिए भेजते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करते हैं और उनके पास मिलने आते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद प्रभु हनुमान ये समझ जाते हैं कि ये भगवान श्री राम है जिनका मैं अनन्य भक्त हूँ, और फिर वो उनको बताते हैं कि कृपया आप मेरे स्वामी सुग्रीव के साथ मित्रता करिए और हम माता सीता की खोज में आपकी मदद करेंगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को भगवान हनुमान अपने कंधे पर बैठाकर इसी पर्वत पर लेकर आते हैं। पर्वत की इसी गुफा में सुग्रीव रहते हैं, जहां उनके साथ उनकी मैत्री होती है। सुग्रीव उन्हें अपना दर्द बयान करते हैं कि मेरा राजपाट मुझसे छीन लिया गया है, इस वजह से मैं यहाँ पे रहता हूँ। और उसके बाद भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। ये वही सीता सरोवर है जहाँ पर पुष्पक विमान से जाते समय माता सीता ने अपने गहनों को एक पोटली में डालकर नीचे फेंका था। संयोगवश ये सरोवर में वो गिरा और हनुमान जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, इसलिए वो पोटली उनके हाथ लगी। हनुमान जी ने भी बोला कि हाँ, मैं जटायु जी के बातों से सहमत हूँ, रावण उनको संभवतः दक्षिण की दिशा ले गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जब तपस्या कर रहा था तो मुझे ये कुछ गहने मिले थे। और हनुमान जी ने बोला हाँ, ये सीता के ही गहने हैं। इस तरीके से इस गमन मार्ग में ये किष्किंधा पर्वत बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। ये वही पहाड़ी है जहां पर बाली का वध किया था भगवान श्री राम ने। और यहाँ बाली के वध के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, अंगद को युवराज बनाया जाता है और भगवान श्री राम इसी गुफा में आकर रहते हैं। सुग्रीव अपने महल में रहने लगते हैं। कुछ वक्त व्यतीत होने के बाद जब वो नहीं आते, तब लक्ष्मण जी उनको याद दिलाते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी सेना को दक्षिण की तरफ भेजते हैं, जिसमें हनुमान जी, जामवंत जी, ये सारे लोग रहते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपको भेंट करवाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे माता सबरी से। और ये वो सबरी सरोवर है, या ये कहें माता सबरी का वो आश्रम है जहाँ भगवान श्री राम और लखन लाल जी दोनों लोग पहुँचते हैं। सबरी जो कि एक भील थी और भगवान का इंतजार युगों युगों से कर रही थी। जब भगवान राम और लक्ष्मण उनसे मिलने पहुंचते हैं, तो मिलने के बाद वो बहुत अभिभूत हो जाती हैं और उनके पास बेर होते हैं। उन बेरों को वो नहीं चाहती कि भगवान श्री राम के मुंह में कड़वे बेर पहुंचे,
इसलिए वो उस बेरों को चुनकर वो उनको खिलाती हैं, टेस्ट करती हैं, फिर उनको खिलाती हैं। और जब लक्ष्मण जी ऐसा देखते हैं, भगवान श्री राम उनकी तरफ देते हैं, तो लक्ष्मण जी उन बेरों को फेंक देते हैं। कई कथाएं ऐसा कहती हैं, कई साधु विद्वत जन इस बात को कहते हैं कि जिन जूठे बेरों को लक्ष्मण जी ने खाने से मना कर दिया था और फेंक दिया था, वही हिमालय पर संजीवनी बूटी बनी और जिसकी मदद से उनका उपचार किया गया जब उनको मृत संजीवनी लगी थी। ये माता सबरी का वो आश्रम है जहाँ भगवान श्री राम पहुंचे थे, और इसी आश्रम में दोनों भाइयों ने मिलकर बेर खाए और माता सबरी के सुझाव पर भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलने पहुंचे। और ये यात्रा आज पहुंची है किष्किंधा, जहां हम आपको दिखा रहे हैं माता शबरी का आश्रम, किष्किंधा की वो गुफा जहां भगवान श्री राम रहते थे, जहां उनकी मित्रता हुई सुग्रीव के साथ और पूरी योजना बनी कि हमें किस तरीके से माता सीता के अनुसंधान के लिए अपनी सेना को प्रयोग करना है। तो दोस्तों, इस किष्किंधा के बाद हमारी यात्रा अगली जगह पहुंचेगी रामेश्वर। रामेश्वरम तीर्थ, जहां भगवान श्री राम ने शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर की स्थापना की, और फिर उसके बाद यात्रा अपने आखिरी प्रवास लंका पहुंचेगी। रामायण एक यात्रा के दौरान बहुत से स्थानों तक हम पहुंचे हैं। हमने आपको बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है। 5, 6, 7, 10 मिनट के वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको नहीं बता सकता। मेरे ज्ञान के हिसाब से जितना मैं आपको समझा सकता हूँ, दिखा पा रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि आपको मेरे वेब एपिसोड अच्छे लगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी को एक बार फिर जय श्री राम।